श्री शंभुनाथ भगवान की जय। आचार्य कुंद महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव भगवत श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। भूत व्रत अनुकंपा दान शराब संयमादि योगा शांति शौचमिलीश्वर सुख शांता पाने का दूसरा मंत्र है वृत्तियों को दान देना। उस पर अपन अक्षय तृतीया को बात करें। आज तीसरा मंत्र ले लेते हैं शराब संयम। संयम के माध्यम से सुख शांता मिलती है। संसारी प्राणी आत्म के हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट। जो वैराग्य है संयम आदि है इसे संसारी प्राणी कष्ट का कारण बनता है। जबकि आचार्य कहते हैं कि वैराग्य है संयम है यह सुख सादा प्रदान करता है। कोरोना काल में वही सुख साधा का अनुभव कर पाए हैं जो अपने जीवन को संयमित बना कर रखे। जिन्होंने अपने आप को संयमित नहीं बनाया वह कोरोना की चपेट में आ गए। कोरोना सिखा दिया जितने संयमित रहोगे उतने सुखी रहोगे, उतने स्वस्थ रहोगे, हमसे बचे रहोगे। कोरोना संयम है तो कोई कुछ नहीं रोना, तो संयम नहीं है तो रोना ही। यह जीवन जो है यह कांटों का विषुना है। जो विषयों में फंस गया उसका रोना ही रोना है। आपने सांप को देखा होगा। सांप जब स्वतंत्र विचरण करता रहता है तो आदमी उसको मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। लोग उसे इधर उधर भगाने का प्रयास करते हैं, लेकिन जैसे वह सांप पिटारे में आ जाता है तो लोग पूछने लगते हैं, सम्मान देने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वहां एक संयमित पिटारे में आ गया। वैसा ही हमारा मन होता है। जब इधर उधर विषय भोग में पड़ा रहता है तो कोई नहीं पूछता, पिटता रहता, अपमान सहता रहता है। जैसे हमारा मन संयमित हो जाता है वैसे पूजनीय बन जाता है, सम्मान का पात्र बन जाता है। बस सांप की भांति हमारा मन, और मन को इंद्रियों को वश में करना ही संयम माना जाता है। और जितना मन को और इंद्रियों को कंट्रोल में रखेगा वो उतना सुखी होगा। जितना आपके जीवन में इंद्रिय और मन का संतुलन बना रहेगा उतना आपका जीवन सुखी बना रहेगा। और जितना हमारा मन इंद्रिय अनकंट्रोल रहेंगे उतने हम दुख का अनुभव करते रहेंगे, दुखी बनेंगे। संसार विशेष हो तो तीर्थंकर के विचार। तीर्थंकर किस चीज की कमी थी पहले बताओ? उनके वस्त्र आभूषण भोजन अपने जीवन काल में जब तक वह घर में रहे राजपाट संभालते रहे, सारा भोजन सारे वस्त्र आभूषण कहां से आते रहे? स्वर्ग से आते। और जब तक रहे तब तक आते भी रहे। बोलो कुछ कमी थी क्या? उनके जीवन में बुढ़ापा आता है क्या? रोग आता है क्या? तो संयम से प्रेम होती है। संयम को जीवन में धारण क्यों किया? क्योंकि उन्हें याद था जो कुछ ही वर्तमान में सुख मिल रहा है पूर्व पर्याय के संयम का परिणाम
ये मात्र इंद्रिय और मन को कंट्रोल में करने की बात। प्रश्न ये उठता है कि हम इंद्रियों को कंट्रोल में कैसे करें। पंचेंद्रिय के विषय हैं मुनिराज के सामने भी और आपके सामने भी। वही पंचेंद्रिय के विषय हैं। जितने महाराज को मिलते उतने पंचेंद्रिय विषय आपको नहीं मिलते हो, लेकिन आप कर्म का बंध करते हो और महाराज उनसे कर्म की निंदा करते। सृष्टि वही है, दृष्टि बदल जाती है तो सृष्टि भी अपने आप बदल जाती है। कहते हैं किस्ती ने दिशा बदली तो नजारे किनारे बदल गए, और दृष्टि ने दिशा बदली तो नजारे बदल गए। किस्ती समझते ना, कश्ती बोलते किस्ती बोलते नौका। जैसे वो दिशा बदलती है किनारे बदल जाते हैं, हमारी दृष्टि बदलती है नजारे बदल जाते हैं। तो जो इंद्रियां होती हैं हमारी, इंद्रियों को बस में करने का ज्यादा प्रयास नहीं करना। जैसे आपको कोई वस्तु इंद्रिय के माध्यम से ग्रहण में आई, उसे मन से टच मत करो। किससे टच नहीं करना? मन से। बस में हो जाएंगे, आप कर्म बंधन से बच जाएंगे। जैसे आपको कोई वस्तु देखने में आई, दिख गई, अब मन में उन्हें पहुंच गया, अच्छा है ये मन ने बोल दिया, बुरा है ये मन ने बोल दिया, कर्म का बंध हो गया। किसका बंद हो गया? कर्म का बंद हो गया। जैसे आपने वस्तु को देखा तब तक देखा, इंद्रिय ने उसको ग्रहण कर लिया, लेकिन जैसे मन ने अच्छा और बुरा कहा, वैसे आपकी इंद्रिय और मन अनकंट्रोल हो गए, आपको कर्म का बंध हो गया है। तो अच्छा लगने लगा या बुरा लगने लगा। आपने किसी वस्तु को खाया, अब जैसे आपको अच्छी लगी तो राग हो गया, मन जैसे लगा। इंद्रिय तो खा लिया, लेकिन मन ने। ये बताओ, रसगुल्ला इंद्री खाती है, कभी कभी उसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मन कहता और खा लो। पेट कहता गड़बड़ हो जाएगा, लेकिन मन कहता है, बोलो ना, सारा मन का खेल है। आपने कपड़े पहने, आपके शरीर में चुभ रहे हैं, कि मन कह रहा है बड़ी अच्छी, बड़ी अच्छी। एक व्यंग में पढ़ा था मैंने, दूल्हा की जूती। क्या पढ़ा था? उससे मैंने बहुत बड़ी शिक्षा ली। दूल्हे ने जूते खरीदे, कम से कम नहीं तो 20-25 लोगों ने उन जूतों की प्रशंसा की, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। लेकिन वो पहन करके जैसे ही 2-4 कदम बढ़ा, चुभने लगे। अंदर से क्या कर रहे थे वो? काट रहे थे। क्या? जूते। लेकिन 20 लोगों ने क्या कर दी उसकी? बोलो ना भाई। और दूसरे इसी जूते थे जो काट नहीं रहे थे, लेकिन दूसरों ने उसकी क्या नहीं की? बताओ, दूल्हे ने कौन से पहने होंगे? बोलो ना। तो आप भी तो ऐसे दूल्हा हो। उन्हीं चीजों के लिए तो अपनाते चले जाए, आपको पता ही दुख के कारण है, लेकिन सब क्या कर रहे हैं उसकी? बोलो, प्रशंसा। महाराज के छोटा सा प्रशंसा करते हैं उसकी, इसलिए आप उनको अपनाते चले जाए। एक सज्जन से पूछा, भैया तो बहुत दुखी दिखते हो, आपकी पत्नी इतनी सुंदर है, धर्मात्मा है, सब कुछ है, पर दुखी क्यों? बोले, महाराज जी आपको क्या पता, पैर में जूता पहनो कहाँ काटता है ये हमें मालूम पड़ता है, देखने वाले को नहीं मालूम पड़ता। ऐसा समझना। लगता है कि इन सब चीजों में सुख है। आपके पास कोई ज्ञान इंद्रिय का विषय आया, आपने सुन लिया,
दुर्गंध आई, आपकी नासिका तक आई, या तो सुगंध आएगी या दुर्गंध आएगी। दुर्गंध में जहां आपने देश किया, मन लगा कि नाक ने कुछ कहा, बताओ, उसे मन लगा तब वो बुरी लगी कि अच्छी लगी कि नासिका ने अच्छा बुरा कही, मन लगा। जैसे सामने वाले ने गाली दी, तब आपको बुरा लगता है, जब आपको गाली पे एक्सेप्ट कर लेते हो तब बुरा लगता है। क्यों कर लेते हो? आए कोई व्यक्ति कचरा लेकर के आया, लो भाई कचरा तुम ले लोगे, तो गाली कचरा एक अच्छी चीज है, बोलो ना। फिर क्यों ले लिया आपने उसकी गाली? कोई गाली देता है इसलिए बुरा नहीं लगता, हमारा मन स्वीकार कर लेता है। एक ही नाम के दो व्यक्ति हैं, इसने गाली दी, यदि आपको लगा कि उसको दी तो आपको बुरा नहीं लगेगा, उसका नाम लेकर कहीं संदीप, नाम के दो व्यक्ति, इसने गाली दी, इनको बुरा नहीं लगेगा। क्यों? इन्हें मालूम है हमें अगले भी दे रहा है, नाम तो भी ले रहा है, क्योंकि हमारा मन उसको ग्रहण कर लेता है। इंद्रियां तो बहुत सयानी है आजसी की, इंद्रियां जो है अपने अपने विषयों में स्वतंत्र हैं। इंद्रियां यदि अपना काम करती हैं तो कर्म का बंधन नहीं करती, लेकिन जब मन उसका सहयोगी हो जाता है तो कर्म का बंधन शुरू हो जाता है। मन इन्वॉल्व हो जाता है हर चीज में, जबकि मन कुछ नहीं खाता, मन कुछ भी ग्रहण नहीं करता। ग्रहण कौन करती है? इंद्रियां। कर्म का बंधन कराने वाला कौन है? मन उसमें जुड़ जाता है। आपने कहीं मन से पूछा, हे मन, तो दुनिया की हर चीज क्यों चाहता है? तो दिखता तो है, रहता कहाँ है? इस रसना दिख जाती है, रसना दिख जाती है, घ्राण दिख जाती है, नेत्र दिख जाता है, कर्ण दिख जाती है, लेकिन तू क्यों नहीं दिखती? उसे अनिंद्रिय का सब कुछ मांगने वाला यदि कोई है तो वो कौन है? सबसे बड़ा भिखारी कोई है तो, सबसे बड़ा पुजारी कोई है तो, सबसे बड़ा साधक कोई है तो, इसलिए सबसे पहले कहा मन को इंद्रियों को बस में करो, तब तुम्हारे पास संयम आने वाला है। जिसका मन वचन काय संयमित है वह संसार में सुखी है। बहुत बड़े संयम की बात बाद में करेंगे, पहले हम वाणी का संयम देखें। जो व्यक्ति कम बोलते वो सुखी रहते, जो ज्यादा बोलते बोलो ना, लोग प्रशंसा करते हैं। जो कम बोलते हैं, समय पर बोलते, अच्छा बोलते हैं, ये बहुत अच्छे वक्ता है। क्या बोलते हैं? बोलो ना। और कोई व्यक्ति हमेशा बोलता रहे तो ये तो वक्ता है। क्या बोलते हैं? ये तो वक्ता रहता है। जिसकी वाणी में संयम है, कंट्रोल है, उसकी बात चार लोग सुनते हैं। कम बोलोगे तो ज्यादा सुने जाओगे, और ज्यादा बोलोगे तो बिल्कुल ही नहीं सुने। कम बोलने वाले को हमेशा सम्मान मिलता है। आज का मोबाइल का जमाना है, हमारे समय उस समय 99 के पहले एसटीडी चलती थी, रेड लाइन पर बात होती थी। यदि एसटीडी पर जाते थे बात करने के लिए तो वहां पर सीमित लोग थे। क्यों? कोई कंप्यूटर अभी दिखा देगा। 5 मिनट बोलते थे और कितने रुपये लेता था वो? 50 से कम नहीं लेता था। कितने मिनट बोलने पर? 5 मिनट नहीं बोला और 50 रुपये ही ले लेता था। तो हम कितना बोलते थे? जितना आवश्यक होता था, क्योंकि हमें डर रहता था यहाँ पर उसका मीटर चालू। जितना एचडीडी पर बोलते थे उतना क्या आप मोबाइल पर बोलते हो? बोलते रहो आप, दिन भर में बात करते
आचार्य जी कहते हैं संयम पालने वाला उतना ही बोलता है जितना एसटीडी पर लोग बात करते हैं, और असंयमी कितना बोलता है जितना लोग मोबाइल पर बात करते हैं। पहली वैल्यू रहती थी उसका मोबाइल, फोन आएगा, फोन पर हम बात करेंगे। अब मोबाइल है, काट देते क्या करते, तो इतना तक हो गया। अब तो प्रवचन सभा में बैठे हो और मोबाइल आ गया, उसके बाहर चले जाते। भोजन कर रहे हो, मोबाइल आ गया, बीच में आप चालू कर, या संयम, कितना संयम बढ़ गया। यहाँ बैठे हुए महाराज जी से बात कर रहे हो और मोबाइल आ गया, उठ के चले जाते। आवश्यक काल आ गया, कौन सा काल आ गया? किसी का था आवश्यक काम से भगवान को छोड़ के जाए। ऐसी महाराज का बैठे बैठे क्या आ गया, आवश्यक काल आ गया, उठ करके बाहर चले। संयम कितना बढ़ता जा रहा है। आज झूठ बोलने की पीएचडी यदि किसी ने दी है आदमी के पास तो मोबाइल है। सबसे ज्यादा झूठ किस पर बोलता है? अभी चला नहीं, हाँ मैं निकल गया हूं, 5 मिनट में आ रहा हूं। झूठ बोलने की पीएचडी किसने करा दिया आपको? आपका विश्वास कौन करेगा? जो संयम का पालन करते हैं उनका लोग विश्वास करते हैं, जो संयम का पालन नहीं करते उनका विश्वास नहीं करते। आज इसने हाई को लिखा, हाई को कितने जानते हैं? किसी 17 अक्षर। काले बाल वालों का बिना संयम काले बाल वालों का भरोसा ही क्या। इसलिए संयम नहीं है, ऐसे लोग आप सफेद को इसका दिमाग समझ लीजिए। काले बाल मतलब असंयमी लोगों का, संयम के बिना उनका भरोसा ही क्या। क्योंकि संयमी अलग होता है, असंयमी अलग होता है। जिसके मन और इंद्रिय कंट्रोल में नहीं है वह किसी प्रकार के काम करने में चूकता नहीं। असंयमी मरने और मारने से डरता नहीं। ये असंयमी की दशा है। वाला युद्ध क्यों करता, लड़ाई क्यों करता, चक्रवर्ती भी क्यों ना हो, छाया संवेदनशील क्यों ना हो, असंयमी है तो मरने और मारने से नहीं डरता था, तो चक्कर चला देता है, युद्ध के लिए जाता है, 60,000 वर्ष निकाल देता है युद्ध में। ऐसे कैसे असंयम की दशा है। सुखी रहना चाहते हो, संयम को अपनाने का प्रयास करिएगा। डॉक्टर भी यही कहता है। एक स्वस्थ व्यक्ति से पूछा गया कि आपके स्वास्थ्य का राज बताइए, स्वास्थ्य का राज बताइए, आप इतने स्वस्थ क्यों? आप लोगों की धारणा है खाने पीने से स्वस्थ होते, रस पीने से स्वस्थ होते, बादाम खाने से दिमाग बढ़ता है। याद रखना, बादाम खाने से दिमाग नहीं बढ़ता, धोखा खाने से दिमाग बढ़ता है। जितना धोखा खाओगे उतना सतर्क हो जाओगे। ऐसे बादाम खाने से दिमाग बढ़ता तो स्कूल में जो बच्चों को बादाम बनाम खिलाओ, सब दिमाग बढ़ जाएगा, कुछ पढ़ाई मत करो। आपके स्वस्थ रहने का राज क्या है? अच्छे से लिख लेना, नोट कर लेना। उस स्वस्थ व्यक्ति ने एक ही बात कही कि जब भूख लगती है तभी मैं भोजन करता हूं। क्या? जब मुझे भूख लगती है, साता वेदनी आती है, जब मुझे स्वस्थ भूख लगती है तभी मैं भोजन करता हूं। पहली बात। दूसरी बात, भूख से 1 रोटी कम खाता हूं। आया बात समझ? क्या बात समझ में आई? जब भूख लगती है, अच्छी भूख लगती है, तभी मैं भोजन करता हूं। और जब भूख लगती है तो भूख से 1 रोटी, ये है स्वस्थ रहने का राज। और आपका भोजन करते हो, भोजन करने के बाद यदि मनपसंद चीज दिख जाए तो बोलो ना, आइसक्रीम तो वैसे ही खा लेते, रसगुल्ला मिल जाए तो 1-2 पैसे चले
अस्वस्थता के कारण। जो 2 बार भोजन करते हैं वो स्वस्थ रहते हैं, जो 1 बार भोजन करते हैं वो अपने आप में मस्त रहते हैं, और जो 3 बार भोजन करते हैं वो त्रस्त रहते हैं, और जो बार बार करते हैं वो अस्वस्थ रहते हैं। क्योंकि संयम अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। जैन दर्शन में छना पानी पीना, रात्रि भोजन त्याग करना, ये भी संयम का प्रतीक है। 12 घंटे तक संयम पालो, जिह्वा इंद्रियों कुछ मत दो। यदि आपकी चक्की है, आटा चक्की देखिए आपने, 24 घंटे चलेगी तो क्या होगा? जल जाएगी। और आपकी चक्की 24 घंटे चलती रहती पेट की पर, विकृतियां पैदा होंगी कि नहीं? कुछ तो संयम जीवन में पालो। एक आसन नहीं कर सकते 2 बार भोजन करो, 2 बार भोजन नहीं कर सकते तो मैं करो, कल रात्रि में तो भोजन पानी का त्याग करने का संकल्प करो। आप देख लेना आपके जीवन में कितना आनंद आता है, कितनी आकुलता कम होती है। जितना तुम रात में खाओगे उतने बीमार पड़ोगे। असाधा का आपके लिए उदय बना है। क्यों? क्योंकि आपका जीवन असंयम में जा रहा है। ऊन क्षेत्र है एमपी में, मालवा प्रांत में कौन सा है? ऊन। पावा का नाम है ना, दूसरा नाम ऊन। सिद्धवरपुर, ऊन, बड़वानी है ना, खरगोन जिले में है। तो वहां का मैंने इतिहास पढ़ा, और इतिहास कितना सही है कितना गलत है नहीं, तो उससे बहुत बड़ी शिक्षा नहीं। वहां का एक राजा था, उसने क्या किया, रात्रि के समय पानी पी लिया। अब पानी जैसे उसने रात में पिया, बस उसकी नींद समाप्त हो गई। सुबह आकुल व्याकुल 3 दिन तक एक क्षण भी शांति से बैठ नहीं पाया, इतना आकुल व्याकुल था। अब क्या हुआ? वैद्य आए। उस समय वैद्य, डॉक्टर नहीं थे, वैद्यों ने बताया कि आपकी जो आहार नली है या आपके जो आंतें हैं, इसमें कोई खतरनाक चीज है, वह आपको अंदर अंदर काट रहा है, जीवित है। और राजा था, उसने कहा इससे कैसे बचे, और उसने संकल्प ले लिया, यदि मैं बच जाऊंगा तो 100 मंदिरों का निर्माण कराऊंगा। कितने मंदिरों का? यदि मैं बच जाऊंगा तो 100 मंदिरों का मैं निर्माण कराऊंगा, ऐसा उसने संकल्प लिया। फिर उस जमाने में कोई ऐसी इंडोस्कोपी तो होती नहीं थी, सिटी स्कैन तो होती नहीं थी। फिर वैद्यों ने क्या किया, उसे चूने का पानी पिलाया। इसका पानी पिलाया, चूने के पानी के माध्यम से हुआ जो अंदर सांप का छोटा सा बच्चा था। किसका बच्चा था? वो रात्रि में उसमें गिर गया, इसमें दब 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 करके हुआ अंदर बच्चा, वह जीवित बना रहा सांप का बच्चा, और अंदर काटता काटकर उसको वेदना होती थी। जब वह निकल गया स्वस्थ हो गया। बोलो असंयम से दुखी हुआ था कि संयम से? आचार्य कहते हैं संयम पालो साता मिलेगी, असंयम में रहोगे तो असाता मिलेगी। और उसने मंदिर का निर्माण किया। उस क्षेत्र का नाम पावागढ़ है, लेकिन ऊन क्यों पड़ा? बताते वो 99 मंदिर बना पाया, ये कम रह गया तो ऊन नाम पड़ गया उसका। ऐसा इतिहास है। क्या नाम पड़ा उसका? ऊन क्षेत्र। ऊन माने एक कम, 29
30 में से एक कम से 29, 99, मतलब 9 में 100 में से एक कम पड़ गया हो तो उसका क्षेत्र क्या पड़ा? ऊंचे। ये किसका परिणाम है? दुखी होना किसका परिणाम है? असंयम। कभी कभी आपने देखा होगा, यदि आप कम भोजन करते हो अच्छा महसूस करते हो, यदि ज्यादा हो जाए तो पेट में क्या होती है? वेदना होती है, अजीर्ण हो जाता है, उल्टी हो जाती है, दस्त लग जाती है, क्योंकि असंयम का प्रतीक है। आज छोटे छोटे बच्चों की आंखों में चश्मे हैं, क्यों? टीवी, मोबाइल, नेत्र इंद्रिय का असंयम। जितने अधिक आप उसमें घुसे रहोगे, उसकी जो रे रहती है, जो लाइट रहती है, वो आंखों पर इफेक्ट करती है। जितना अधिक बच्चे तुम्हारे मोबाइल देखेंगे उतने आधे स्तर के शिकार हो जाएंगे, दर्द, डिप्रेशन में जाएंगे, किसी की सुनेंगे नहीं, जिद्दी हो जाएंगे। ये मोबाइल का असर है। मैं विदिशा में चातुर्मास किया था, विदिशा में चातुर्मास किया था। आचार्य का 50वां दीक्षा दिवस भी मनाया था। वहां पर एक परिवार के सदस्य हमारे पास आए और हमसे बोले, महाराज जी ये 7 साल की बच्ची है, लेकिन रात में चाकू लेकर घूमती है। वह कहती है मम्मी पापा को मारूंगी और मैं खुद बनूंगी। इसके ऊपर कोई ऊपरी बाधा तो नहीं? महाराज आशीर्वाद दो, कोई भूत व्यंतर तो नहीं है, इसने कुछ कर तो नहीं दिया? मैंने कहा भाई इस बच्ची को कुछ लगता नहीं। फिर मैंने चिंतन किया, खोज की कि छोटी सी 7 साल की बच्ची चाकू लेकर क्यों घूमती, चाकू लेकर क्यों घूमती है, और माता पिता को क्यों मारना चाहती है? फिर हमारे माइंड में एक ही बात आई, जरूर ये कोई ना कोई सीरियल देखती है, मोबाइल चलाती है। उनकी परिवार के लोग जो हमसे निवेदन कर रहे थे, पूछा, मैंने कहा तुम्हारी बच्ची मोबाइल तो नहीं चलाती? बोले वो ही चलाती है मोबाइल, तो घर में ज्यादा फोन ही चलाता है। हमने कहा मोबाइल देखो, चेक करो आप, मोबाइल में से देखा क्या है? सुने ना, उसमें कोई वो पेट्रोल आता था, कौन सा ऐसे कुछ पढ़ती थी, वो क्राइम वाली चीज देखती थी, उसमें क्राइम पेट्रोल, उसको देख करके देखते देखते उसके अंदर अपराध की प्रवृत्ति आ गई। नेत्र इंद्रिय का, मन का असंयम, माता पिता को भी असाता में डालना और खुद को। माता पिता सो नहीं पाते, पता नहीं रात में कभी चाकू लेकर जाते। आपको अतिशयोक्ति तो नहीं लग रही बात? आप काल्पनिक तो नहीं लग रही बात? क्योंकि आज के बच्चे इस प्रकार का काम करते हैं। भोपाल में था, उसके बाद भोपाल चातुर्मास हुआ तो लाइन में था। एक जैन फैमिली में ऐसी घटना घटी इसी मोबाइल के कारण, वो आपके सामने रख रहा हूं। वो ओपन नहीं हुई, हो मत पति पत्नी के बीच में हुई। रात में ऐसा हुआ, हमारे जैन दर्शन में निद्राएं हैं, निद्रा निद्रा निद्रा, पिछला पिछला पिछला, और स्थान ग्रंथि। स्थान ग्रंथि जो निद्रा होती है महानिद्रा होती है। उस निद्रा के समय जीव रौद्र परिणामी हो जाता है, रौद्र काम कर जाता है, किसी हत्या भी करके आ जाए, कुछ भी बड़ा बड़ा पहाड़ उठा करके आ जाए, जो 100 व्यक्ति ना उठा सके, ऐसे एक व्यक्ति वो पत्थर को उठा दे। इसी शक्ति उस स्थान ग्रंथि निद्रा को में जीव को आ जाती है। वह उस समय कुछ मोबाइल में देख करके सोया। कुछ लोग ऐसे होते, मोबाइल चालू रहता है, वो सो जाती, मोबाइल चल रहा है, टीवी चलती रहती, वो सो जाती, और वो कुछ देख रहा था सीरियल।
सीरियल देख करके वह सोया। सोने के बाद ऐसा हुआ कि उसको नींद आ गई। स्थान वृद्धि का होता है जैन दर्शन के अनुसार, स्थान वृद्धि कर्म होता आ गया, वो गया, नींद में ही गया। नींद में लोग व्यक्ति 2-2 किलोमीटर तक घूम करके भी आ जाते हैं उस निद्रा में। और उसने क्या किया, जाकर के हथौड़ा उठाया, एक कील उठाई और अपनी पत्नी जो सो रही थी उसके सिर में लगाया और हथौड़ा की ठोकर मारी, उसकी नींद खुल गई। ये क्या कर रहे हो आप? उसकी भी नींद खुल गई, इसकी हथौड़ा चला रहा है। अरे ये क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं? ये कहो कि एक ही ठोकर लगी थी, दूसरी लग गई तो क्या हुआ? निशानी आ पाया था, यहाँ ज्यादा कुछ नहीं हुआ। दोनों का अच्छा प्रेम, कोई विरोध नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ भी नहीं। वो हमारे पास है। बोले महाराज जी प्रायश्चित हो, किस चीज का? बोले ऐसा ऐसा। मैंने कहा रात में क्या देखा था? बोले ऐसे कुछ सीन देखा था। स्थान वृद्धि कर्म को हमें ऐसा लगा कि हमारे पर कोई सवार हो गया, जैसे किसी ने देवता ने आकर कराया हो। देवता ने नहीं कराया, कोई सवाल नहीं हुआ। स्थान वृद्धि कर्म का उदय आया, तुमने ऐसी चीज देखी और वही तुम्हारे करने के। किसका असंयम है? नेत्र वृद्धि का असंयम। ये असंयम से बचो, वरना आप भी असाता में जाओगे और पूरे परिवार भी आपका असाता में जाएगा। आज कोई भी बच्चा परिवार की बात मानने तैयार नहीं। क्यों? क्योंकि जब आपका बेटा रोता है, वो छोटा सा होता है, तो आप उसे क्या दे देते हैं? कार्टून निकाल के दे देते हो। लो बेटा तुम कार्टून देखो, हम कार्टून बनने जा रहे हैं। पहले खिलौना पकड़ाते थे, झूठे में खिलाते थे, अब क्या पकड़ते थे आप? असंयम का बाबा पकड़ा दिया आपने, उसमें असंयम है पूरा, और वो पकड़ा दिया। लो बेटा जो तुम अच्छा भी उसमें मोबाइल में बुराई नहीं करना, लेकिन जो असंयम की हो जाएगा उसको देख करके उसको कंट्रोल न करना चाहिए। बच्चों को वो चीज दिखाना चाहिए जिससे उनके जीवन का विकास हो, निराश ना हो। आत्महत्या तक कर जाते लोग इसलिए पबजी वगैरह खेल रहे। ये स्थितियां हैं आज। मोबाइल के माध्यम से कितना असंयम है आपके पास। ये जो आपके नाखून में है, जो आपके होठों पर है, ये क्या है? असंयम है। दूसरे के खून को फिल्टर करके आप यहाँ पर लगा दें। मैं कहता हूं तो मंदिर आओ या ना आओ तुम्हें पाप नहीं लगेगा, लेकिन नाखून पर स्लिप लगा के मंदिर आओगे तो मंदिर को अपवित्र करोगे, तुम्हें पाप का बल होगा। इस पर किसी तालीम मिले। तुम ऐसे पवित्र क्षेत्र को गंदा कर रहे हो खून से, तो पुण्य लगेगा क्या मंदिर आने का? बिल्कुल नहीं लगने वाला। ये कितना बड़ा असंयम है। उसमें ऐसे केमिकल रहते हैं, यदि आपके मुख के अंदर चले जाएं तो अल्सर हो जाता है। एक बात बताओ, शादी होने के बाद ये चीज छोड़ ही देना चाहिए। पूछो क्यों? पूछो ना क्यों? आप किसको पसंद कर रहे हैं? किसको रिझाना है आपको? क्या सामने वाला कहता है आपसे लगाइए? बोलो ना। यदि कहता है तो उसको हमारे पास लेकर के आओ, और नहीं कहता है तो आज इसका त्याग कर दो, आपके जीवन में संयम आ जाएगा, सावधान हो जाएगा। आप बहुत से रोगों से बच जाएंगे। अल्सर जैसे रोग से, बच्चा दानी का साइड इफेक्ट जो होता है आज वर्तमान में हो रहा है, उसका परिणाम क्या? यही है उसका परिणाम। महाराज जी हमने तो ऐसा देखा है जो नाखून पर लिपस्टिक नहीं लगाते, उनकी यहाँ पे इसी व्यवस्था हो जाती है, क्योंकि उसके घर में कोई ना कोई तो लगाता होगा। वो नहीं लगाते कोई बात नहीं, इसको जो लगाते समय इसमें से जो गंध आती है
वो नासिका के अंदर से जाकर के आपके शरीर में बहुत बड़ी बीमारियां पैदा करती हैं। क्या इसके बिना आप सुंदर नहीं दिखते? क्या प्रकृति ने इतना सुंदर शरीर दिया आपको, इसके बाद ये सब लीपक होती क्यों? मत फिसलो देखकर ऊपर की रंगाई को, चांदी का वर्क चढ़ा है गोबर की मिठाई को। ये सब गोबर की मिठाई, अंदर कुछ भी नहीं है। ऊपर से तो आप चांदी का वर्क चढ़ा दो, कुछ नहीं होने वाला। दिपे चाम चादर मणि हार हीरा देवी दरियासन जगत में, ये सब मात्र पारायण पुस्तक की पढ़ने की, को जीवन में ग्रहण करने की भी है। एक भी बार व्यक्ति ने सही मन से अशुचि भावना पढ़ ली तो उसका नाखून का लिपस्टिक तो अपने आप छूट ही जाएगा। बस आप पढ़ करके छोड़। एक सज्जन मेरे पास आए, उस समय में केसरंज कर रहा था। एक सज्जन मेरे पास आए, उस समय में केसरंज कर रहा था। वह मुझे अशुचि भावना सुनाने लगी ताकि महाराज अच्छे से केसरंज कर ले। एक सज्जन मेरे पास आए, उस समय में केसरंज कर रहा था और मुझे अशुचि भावना सुनाने लगे। दिपे चाम चादर मणि हार पीजरा दे भीतर आश्रम जगत में और नहीं गिन गई। थोड़ी देर बाद पूछा वो कहाँ गए? कोई घर में लक्ष्य से नहा रहे थे। ऐसे समझ में आपको कौन सी भावना सुना रहे हैं और स्वयं किससे नहा रहे हो? ऐसी दशा है सही। महाराज को बैराग हो जाए, महाराज अच्छे से कृष्ण करो, उसको संयम जीवन में बनते हो। मेरे कहने का तात्पर्य जिसका जीवन में कोई रोल नहीं, कोई फायदा नहीं, जिसके बिना आप जी सकते हो, उसका त्याग तो कर सकते हो। अवक्ष के बिना जीवन निकल सकता है, रात्रि भोजन के बिना जीवन निकल सकता है, नाखून बस लिपस्टिक के बिना जीवन निकल सकता है। आज वर्तमान में जो चल रहा है ना खान पीन, कौन सा फूड चल रहा है? वो फास्ट फूड। इसके बिना भी तो जीवन पहले चलता था, आज नहीं चल सकता क्या? इतना तो संयम अपने जीवन में होना चाहिए और बच्चों को भी शिक्षा देना चाहिए। बेटा ये खाने योग्य पदार्थ नहीं है, जिसमें साफ साफ है सुअर की चर्बी है, मांस है, ऐसी चीज का त्याग तो करो। यदि आपका चमड़े का त्याग नहीं है, आपकी बाजार की वस्तु में जो मांस मिल के आ रहा है, खून मिल के, उसका त्याग नहीं है, जितने कत्ल खाने हैं, जितनी हिंसा हो रही है, उसका पूरा पाप आपकी बनते जा रहा है, पूरा पाप। तब तक असाता में पूरा साता है। एक बार आचार्य श्री जी ने कहा था, अच्छे सुनना, अहिंसा बैंक की स्थापना होना चाहिए। कौन सी बैंक की स्थापना होना चाहिए? उन्होंने क्यों कहा था? अहिंसा बैंक की स्थापना इसलिए होना चाहिए क्योंकि आप जो बैंक में पैसा डालते हो, जमा करते हो, वह पैसा कत्ल खाने को भी दिया जाता है, दुनिया भर की पाप की फैक्ट्रियों के भी दिया जाता है, और उसका पाप किसको लगेगा? बोलो ना, आपका पैसा गया है तो आप भी उसमें कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हैं। इसलिए एक अहिंसा बैंक खोलो जिसमें अहिंसक लोगों का पैसा हो, और वो पैसा किसको दिया जाए? ब्याज आने पर अहिंसक लोगों को दिया जाए। आज की सोच तो सोचो आप, कितना आपको पाप से बचा रहे हैं, वो कितना संयम से बचा रहे हैं, आपको पता नहीं। आप तो समझ रहे तो सात्विक जीवन जी रहे हैं, हमें कोई पाप नहीं लग रहा है, लेकिन कैसे असाधा बन रहा है, एक एक चीज को देखने का प्रयास तो करो। आपने यदि एक भी बार नाखून बस जीवन में लगा लिया और आज तक त्याग नहीं किया, भले नहीं लगा रहे, तो जितना भी बन रहा है वो खून से सारा पाप आपको लगेगा, सारी हिंसा आपको लगेगी और असाधा आपके जीवन में आएगी। जितना दुनिया में चमड़ा बन रहा है, सारा दोष आपको लगेगा कि आपका त्याग नहीं है। यह असाधा के कारण आपके लिए आएंगे। असाध रोग उत्पन्न होंगे, कोई रोग
नहीं सकता। जब यहाँ भगवान का अभिषेक हो रहा हो, जब यहाँ पर पूजन हो रही हो, जब मुनि महाराज के प्रवचन चल रहे हो और आप बाथरूम में हो, आप नाश्ता की प्लेट ऐसा असारा बनेगा तो रोक नहीं पाएगा। जब यहाँ महाराज का दीक्षा दिवस मनाया जा रहा हो, आप मार्केट में घूम रहे हो, आप दुकान में बैठे हो, आप अपने घर में सो रहे हो, ऐसा असारा बनेगा। आप नहीं जानते इस चीज को, क्योंकि आप जानते हुए भी आलस्य कर रहे हो, जानते हुए भी पुरुषार्थ निंदा कर रहे हो। असावत लोग फिरते हैं ऐसे लोगों के, यहाँ पर अभिषेक वहां पर चाय, यहाँ पर पूजन वहां पर नाश्ता, यहाँ पर प्रवचन वहां पर दुकान। नहीं, जिस समय जो करने योग है सब कुछ डाल करके वो कार्य अवश्य करना चाहिए यदि अपने जीवन में साधा चाहते हो, वो सुख चाहते हो। तो जितने लोग इस चीज को करते हैं वो सुख साधा का अनुभव करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको बहुत थोड़ा सा रोग है लेकिन बहुत दुखी है। कुछ लोग बहुत बड़े बड़े लोग हैं फिर वो सुख का अनुभव कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि स्वयं होकर के बाबा का अभिषेक करते, पूजन करते, मुनि को दान देते, स्वाद डाल देते, रोग होते हुए साधा का अनुभव करते हैं। रोग होते हुए साधा का अनुभव करते। क्यों? क्योंकि वर्तमान में अच्छे अच्छे काम कर रहे हैं, उनको असाधा हो जाता है तो वे साधा में कन्वर्ट होकर चला जाता है। अभी हमारे लिए कनकगिरी में एक श्वेतांबर साधु हुई, वो हमारे दर्शन करने के लिए आए, बैठे, उनके साथ उनको भोजन कराने वाले वो साधक थे। उन्होंने अपनी साधना के बारे में बताया, महाराज जी हमारा एक आसना चल रहा है। तो हमारे बाजू में खड़े व्यक्ति ने कहा, हमारे महाराज जी का तो आजीवन एक आसन चलता, शाम को पानी? उन्होंने पूछा, बोले नहीं, गर्मी में भी नहीं, बिहार में भी नहीं। बोले कभी भी नहीं। उन्होंने दांतों तले अपनी दबाया। उन्होंने कहा, हाँ आजीवन चलता है ऐसा। ओहो, सुख साधा बनी रहती है, बनी रहती है, क्योंकि लोगों को पता है खाने के लिए सुख साधा बनती है। और आचार्य स्वामी कहते हैं जितना संयम का पालन करोगे उतनी सुख साधा आपके जीवन में बनेगी। धारणा निकाल दो कि 4 बार पानी पीने से साधा बनी। परुषण में कैसे बनी रहती है आपकी? 10 लक्षण पर में साधा कैसे बनी रहती? बोलो ना। अच्छा मन लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि सामायिक या तो उपवास के साथ की जाती है या उपवास या चैक के भुगते हुआ, या तो एक आसन के साथ एक बार भोजन करने सामायिक होती है। बार बार खाओगे सामायिक के समय नींद आएगी, निद्रा आएगी, प्रवचन के समय आलस आएगा, स्वाध्याय के समय आलस आएगा। बार बार खाने से, एक बार खाओगे, उपवास करोगे, स्वस्थ बनिए। अब तो वैज्ञानिक ने भी सिद्ध कर दिया, जिस दिन व्यक्ति निर्जल उपवास करता है उस दिन उसके पेट के अंदर एक ऐसी ग्रंथि का स्राव होता है जो पाचन शक्ति को बढ़ाती है और रोग की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। समझ में आ रहा? एक दिन चट्टी को खाली तो रखो, खाली रखोगे तो क्या होगा? नहीं, खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ खाते जाओ। अभी आप पूरा आकलन ले लेना, पूरा आकलन कर लेना, पूरे भारत देश का कर लेना। कम खाने से मरने वालों की संख्या कम होगी, ज्यादा खाने से मरने वालों की संख्या। ये जितनी हमारी सुविधाएं हैं ये सुविधा नहीं है, ये दुविधा का कारण बनती चली जाएगी। जितना असंयम जीवन बढ़ते चले जाएंगे उतनी दुविधाएं आपके सामने उपस्थित होती जाएंगी, खड़ी होती जाएंगी। तो जितना आप संयम देते जाएंगे उतनी आप दुविधा से बचते चले जाएंगे। वरना सुविधा की कमी क्या थी चक्रवर्ती को? क्या कमी थी राजा महाराजाओं को? उन्होंने लगा नहीं, ये सब कर्मबंध के कारण, जितने भी असंयम है वह सब कर्मबंध कराने वाले हैं।
आज सबसे बड़ा असंयम यही है, खान पान में, रहन सहन में, वाणी में असंयम चल रहा है। मात्र अंधे के अंधे होते हैं। ये वाणी का असंयम क्या खड़ा कर गया? महाभारत का। इतनी हिंसा करा गया वो। बुरा न लगे तो एक बात कहूं साविकाओं से, पर क्या करें, इन्होंने भी तो गलती की। सारी नमक मिर्ची मिलाने का काम इन्हीं को तो दिया। सारी नमक मिर्ची मिलाने का काम किसको दिया है? इनको। जितना अनुभव आपको नहीं होगा, दाल में कितना नमक डालना, सब्जी में कितनी मिर्ची डालना, जितना किनको अनुभव है? बोलो ना भाई। आपको कहीं बना देते से पूछते हो कि कितनी नमक मिलाएं, कितना मिर्ची मिलाएं, कितना, वो पूछते नहीं लोग। ये सब काम किसको दिया है? आप लोगों को। पर याद रखना, आप लोग भोजन में तो नमक मिर्ची मिलाना, पर भाषण में मत मिलाना। भाषण में समझ गए ना? भाषण में नमक मिर्ची मत मिलाना। अशांता का कारण नहीं। किसका कारण है? अशांता का। पूरे परिवार को अशांता में डाल देता है। बेचारा हारा थका ऑफिस से आता है, दुकान से आता है, और भोजन परोसते परोसते दो बातें ऐसी सुना दी जाती हैं, बेचारे की भूख ही खत्म हो जाती है। गलत कह रहे हो? सही कह रहे हो? बोलो ना। चारों की जब मिलती जब दो बातें सुन लो, तो ऐसा मत करो, या सदा मत फैलाओ। वाणी का संयम रखो। कम से कम वाणी का से उतना तो रखो जब वो खा ले पी ले बेचारा, उसके बाद सुनाओ ना चार बात। उसका सुनेगा नहीं। ये संयम का कारण बन रहा है। मैं बहुत बड़े बड़े नियम नहीं चला रहा हूं आपको। एक नियम पाल लो जो दुर्योधन ने पाला, जो रावण ने पाला, जो दुशासन ने पाला, जो कुंभकर्ण ने पाला। एक नियम पाल सकते हो क्या? एक छोटा सा नियम है जो सब जितने भी युद्ध हुए आज तक, सारे योद्धाओं ने, पापियों ने, क्रूर परिणामों ने, सबने पाला। वो नियम आपको बता दूं क्या पाला है? बोल दूं? जैसे ही संध्या काल होती थी, सूर्य अस्त होता था, शंखनाद हो जाता था, शंख बज जाता था, युद्ध समाप्त हो जाता था। ये सबने नियम पाला है। दुर्योधन ने भी पाला, रावण ने भी पाला। बोलो ना, सबने पाला है ना? सूर्य अस्त के बाद लड़ाई झगड़ा बंद, एक दूसरे की सेवा करेगा। ये नहीं देखेंगे यह सैनिक उस दल का है, ये सैनिक उस दल का है, सबकी सेवा करेंगे। आप भी नियम दे दो, सूर्य अस्त के बाद लड़ाई बंद। घर में किसी से नहीं लड़ेंगे, मीटिंग में, मंदिर में किसी से नहीं लड़ेंगे। सूर्य अस्त के बाद रात्रि भोजन त्याग और लड़ाई झगड़ा। रात्रि भोजन त्याग कर देते हो आप, लेकिन लड़ाई झगड़ा नहीं करते। नियम दे लो, हमारे जी में झगड़े का हो तो रात में कितना संयम पाल लो। मैं लड़ने झगड़े मना नहीं कर रहा हूँ, तुम लड़ो झगड़ो, लेकिन कब तक? सूर्य अस्त के पहले तक लड़ाई झगड़ा करो, उसके बाद त्याग करो। कितने लोग हाथों पर कर रहे? लड़ना नहीं उनसे, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बहस नहीं करना। वो कुछ कहे सुन लेना, इसका आंसर इसका आंसर। क्यों? क्योंकि मैंने महाराष्ट्र नियम लिया था, रात्रि होने के बाद रात्रि भोजन तो नहीं करता, लेकिन झगड़ा भी नहीं करो। देखना तो कितनी सुख साधन मिलती है आपके परिवार में, कितना आनंद आता है। जैनियों के यहाँ सबसे बड़ा असंयम है वाणी का। और कोई लड़ाई झगड़े नहीं होते, कोई किसी का कुछ चुराता नहीं है, कोई कुछ नहीं करता, बस ऐसे शब्द बोल देते हैं कि चुप जाते हैं। शब्द जो होते हैं ना, ऐसे तीर होते हैं जो दिखाई नहीं देते, कि चुपते रहते हैं। इसलिए मैं कहता हूं, इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए, इंसान को इंसानियत के तराजू से तौलिए। दो शब्द ही सही, पर प्रेम से बोलिए। जिस बात को आप व्यंग्यात्मक करते हो, उसको प्रेम से नहीं बोल सकते।
जिससे आप गलत वे में बोलते, प्रेम से भी तो बोल सकते हो ना, नहीं बोल पाते क्योंकि अंदर वो अलग अभिमान खड़ा हो जाता है, क्रोध होता है। तो कम से कम इस प्रकार का साता चाहते हो तो आचरण निकाय शराब संयम। जब तक आपकी शराब दशा है, इसके लिए शराब दशा में अच्छे से संयम का पालन करो, आपको सुख शांति मिलेगी, आपको आनंद का अनुभव होगा। कोई आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हे प्रभु, हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो ताकि हम अपने जीवन में जिसकी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे असंयम का तो हम कम से कम त्याग कर सकें और रात्रि में झगड़ा ना करें। कम से कम इतना तो हम नियम संकल्प ले सकें कि भगवान सूर्यास्त के बाद ना तो हमारे घर में